कैसे हो प्यारे प्यारे बच्चों। आज तारीख है 16 जून 2025 और आज से जो नया सेशन है वो चालू हो गया है। मतलब कि हमारी जो स्कूलें हैं वो लगना शुरू हो चुकी हैं। जितनी भी शैक्षणिक एक्टिविटी है वो आज से शुरू हो चुकी हैं और ये जो सेशन है ये चलेगा अप्रैल के लास्ट महीने तक। ठीक है, अप्रैल के लास्ट तक। तो इस सेशन में जितने भी लोग जो 2025-26 जो सेशन है इसमें जितने लोग भी स्कूलों में कक्षा 1 में, कक्षा 2 या फिर मान लो 9-10 या फिर किसी बोर्ड क्लास में पढ़ते हो, 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं, क्योंकि अब तो 5वीं और 8वीं का भी बोर्ड हो चुका है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्या इस सत्र में किताबें चेंज होने वाली हैं, अगर होने वाली हैं तो कौन सी किताबें चेंज होने वाली हैं, किस क्लास की किताबें चेंज होने वाली हैं, क्या सिलेबस आने वाला है, क्या सिलेबस चेंज होने वाला है, ब्लूप्रिंट में क्या होगा। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। पिछले साल एक न्यूज़ आया था, इस न्यूज़ को आपको दिखाता हूँ। ये रहा वो आर्टिकल, नवभारत ने पब्लिश की थी 10 मई 2024 में, मतलब पिछले साल। और इसमें ये बात हुआ था कि जो छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल है ये SCERT के पास जाके बैठक लगाता है और बैठक में जो छत्तीसगढ़ की नई शिक्षा नीति है इसे लागू करने के बारे में बात करते हैं, जिसमें ये बात करते हैं कि अगले साल से कक्षा 1 तक का, कक्षा 1 से कक्षा 10 तक के सिलेबस बदलेगा, मतलब कि पुस्तकें चेंज होगी। इसमें बहुत सारे विशेषज्ञ, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ बैठक लेते हैं और उसमें क्या क्या चेंजेस होगी सिलेबस में इसके बारे में बात करते हैं। और पिछले साल से ही जो SCERT है, यहाँ पे देखो SCERT है, ये इसने क्या किया कि तैयारी शुरू कर दी थी बुक छापने के लिए। ठीक, तो इस साल हम लोग देखेंगे कि क्या क्या जो चेंजेस होने वाली हैं, किस क्लास में चेंजेस हो रही हैं, कौन सी पुस्तकें चेंज हो रही हैं, सिलेबस क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। आगे देखते हैं, एक न्यूज़ अभी आई है, तो ये रही ये न्यूज़ 10 जून को छपी है, आज से 6 दिन पहले। और इसमें लिखा हुआ है नहीं छपी इंग्लिश माध्यम की किताबें, राह ताक रहे निजी स्कूलें। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ को देखते हैं, यहाँ पे लिखाया है नहीं पढ़ा सकते पुरानी किताबें, जो पुरानी किताबें हैं इसे नहीं पढ़ा सकते हैं। पहली, दूसरी, तीसरी और 6वीं कक्षा की पाठ्यक्रम में इस बार बदलाव हुआ है। मतलब कि इस साल जो बदलाव हुआ है, ठीक है, इस साल जो किताबें बदली हैं वो कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और 6वीं क्लास की जो पुस्तकें हैं वो इस साल चेंज होगी। ठीक है, मतलब जो पुरानी किताबें थी उस किताबों को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इस साल नई किताबें पढ़ेंगे। इसकी जो नई किताबें हैं वो बहुत जगह पहुंच चुकी है, लेकिन कहीं कहीं प्राइवेट स्कूल में अभी तक नहीं पहुंची है। आगे पढ़ते हैं। इस कारण हम पुरानी किताबें नहीं पढ़ा सकते, मतलब कि जो पिछले साल की बुक हैं कक्षा पहली, दूसरी, तीसरी और 6वीं क्लास की, वो पिछले साल की बुक हम लोग नहीं पढ़ा सकते। इस साल नई बुक आने वाली है। अगर स्कूलों में बुक अभी तक नहीं पहुंची है तो स्कूल को प्राइवेट जो पब्लिशर हैं, जो निजी प्रकाशकों हैं, उनकी किताबें खरीद कर क्या करनी पड़ेगी, पढ़ानी पड़ेगी। मतलब कि जो सिलेबस चेंज हुई है मुख्य रूप से 4 क्लास की सिलेबस चेंज हुई है, क्लास 1st, 2nd, 3rd और 6th क्लास की। और बाकी जो क्लास है, क्लास हो गया 5 हो गया, 7, 8, 9, 10, इस क्लास की सिलेबस अभी चेंज नहीं हुई है। इस क्लास की भी सिलेबस चेंज होगी, लेकिन धीरे धीरे होगी, एक बार में सारी सिलेबस चेंज नहीं हुई है। कुछ कुछ क्लास हैं जिनकी सिलेबस इस साल चेंज हुई है, बाकी क्लास की अगले साल चेंज होगी। तो बाकी जो क्लास हैं जिनकी सिलेबस चेंज नहीं हुई है उन्हें अपनी पुरानी पुस्तकें ही पढ़नी पड़ेगी। जो पुरानी सिलेबस हैं, जो पिछले साल पढ़ते आ रहे हैं, वही सिलेबस उन्हें पढ़नी पड़ेगी। और ये जो किताबें हैं वो SCERT की किताबें लाई जा रही हैं, मतलब कि NCERT को बेस बना के SCERT द्वारा जो पब्लिश किताब हैं उसे लाई जा रही हैं और उसी किताबों को हम लोग पढ़ेंगे। मतलब कि धीरे धीरे सारी किताबें CG बोर्ड से चेंज होकर NCERT की ओर जा रही हैं। और छत्तीसगढ़ ने ये नया शिक्षा नीति लागू इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सारे क्लासेस में जो CBSE की बुक है उसे लाना चाहता है, क्योंकि CBSE की जो बुक है वो NCERT के बेस पे है। और NCERT की बुक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ के जाते हैं किसी पेपर को फाइट करने के लिए, किसी नौकरी के लिए, किसी एग्ज़ाम को निकालने के लिए जाते हैं, तो वहाँ हमें जाके पता चलता है कि छत्तीसगढ़ बोर्ड से जो किताबें पढ़ी हैं वो हमारे यूजलेस हैं, मतलब यूज़ है उनका, लेकिन वो उतना इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि जो एग्ज़ाम में वहाँ के जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट छत्तीसगढ़ से नहीं आते, वो डायरेक्ट आते हैं NCERT की पुस्तक से। और फिर हमें 6वीं से लेके 12वीं तक की NCERT की बुक फिर से पढ़नी पड़ जाती है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल ने इस सिलेबस में चेंजेस करने की सोची और उसने सोच ली है कि जो नया शिक्षा नीति के तहत NCERT के बेस पे SCERT की पुस्तकें को छत्तीसगढ़ में लाना है। और इससे सारे बच्चे लोग को एक बहुत ही राहत मिल रही है, क्योंकि जब भी वो किसी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए जाते थे तो उन्हें फिर से 6th क्लास से 12th क्लास की NCERT पढ़नी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो गया कि
अब हम लोग अपने होम एग्ज़ाम में अपने घर में ही अभी ही 6वीं से लेकर 12वीं तक की एनसीईआरटी को बेस बना ले रहे हैं। तो जब जाएंगे हम किसी एग्ज़ाम को देने के लिए तो हमें सिर्फ स्टैंडर्ड बुक पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी फिर से नहीं पढ़नी पड़ेगी, अपना समय वहाँ पर उतना बर्बाद नहीं करना पड़ेगा और आसानी से हम क्वालिफिकेशन पेपर में क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि छत्तीसगढ़ वाले स्टूडेंट पीछे रह जाते थे एनसीईआरटी वाले स्टूडेंट से, और सीबीएसई वाले स्टूडेंट जो एनसीईआरटी पुस्तकें पढ़ के आए हैं वहाँ पे निकल जाते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही एनसीईआरटी बुक पढ़ के रखी है। तो ये नया शिक्षा नीति लागू करना बहुत जरूरी था छत्तीसगढ़ शिक्षा मंडल को। इससे स्टूडेंट को बहुत बेनिफिट मिलेगी। मैं आपको एक न्यूज़ दिखाता हूँ। ये न्यूज़ देखिए, ये न्यूज़ 12 मई 2025 को आया है। कब आया है? 12 मई 2025 को। इसमें ऊपर में साफ साफ बोला है कि एनसीईआरटी किताबें कई गुना महंगी होती हैं प्राइवेट पब्लिशर की किताबों से, ठीक। और साथ में इसकी गुणवत्ता के बारे में बताया गया कि एनसीईआरटी की जो किताबें होती हैं वो बहुत ही गुणवत्तापूर्ण होती हैं, उनमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन जो प्राइवेट पब्लिशर की किताबें होती हैं वो 10 गुना अधिक कीमतों में भी मिलती हैं और एनसीईआरटी किताबें केवल 700 रुपये में मिल जाएगी। और साथ में जो प्राइवेट पब्लिशर की जो किताबें हैं उनमें उतने सारे कंटेंट नहीं मिल पाते जितने एनसीईआरटी में मिलती है। तो ये एक रीज़न ये भी है, ठीक। तो बच्चों, अब स्कूल खुल चुकी है। अब आप अपने इस बैग में एक नई कॉपी और पेन पकड़ के स्कूल आना शुरू कर दीजिए। जैसे ही आपको स्कूल में पुस्तकें मिलती हैं आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। साथ ही एकलव्य पब्लिक स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एकलव्य पब्लिक स्कूल में जितनी भी सूचनाएं आती हैं वो यूट्यूब में भी आती हैं, यहाँ वीडियो बना के डाली जाती है। साथ ही छत्तीसगढ़ बोर्ड में जितनी भी सूचनाएं होती हैं, जितनी भी अपडेट्स होती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ अपलोड की जाती हैं। साथ ही आपको बहुत सारी चीज़ें जैसे हिंदी के व्याकरण हो गया, इंग्लिश के ग्रामर हो गया, मैथ्स के ट्रिक हो गए, ये सारी चीज़ों को यहाँ पढ़ाया जाता है। और आपको पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी वीडियो लेक्चर मिलती है, बहुत सारी नोट्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और स्कूल तरफ से जैसे ही नोटिफिकेशन आता है आप स्कूल आना शुरू कर दीजिए।